है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाई तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे YouTube पर चैनल का लोगो आ जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट क्लिक करके चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हो। बेटा आज मैं प्रश्नावली 11.4 करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 11.3 और सारी प्रमेय करा दी है। पिछला वीडियो अगर देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए। और 11.4 का पहला सवाल लेता हूँ। 11.4 के पहले सवाल में बेटा सत्य और असत्य है, लेकिन सॉल्यूशन करके सत्य असत्य आपको बताना है। कुछ सवाल इन्होंने दे रखे हैं। देखो, पहले का पहला सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? 4:9 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी यही होगा क्या? देखो, हम मानते हैं, माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है? PQR है। माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। अतः क्षेत्रफल की प्रमेय से, अतः क्षेत्रफल की प्रमेय से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये बराबर क्या होगा बेटा? AB² बटे PQ²। तो ये क्या हो गया? AB बटा PQ क्या है? 4/9 है। 4:9 मतलब 4/9। इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 16/81 हो गया। जबकि उसने क्या कहा था? 4/9 ही होना चाहिए। तो क्या हुआ? गलत है। क्वेश्चन में दिया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात भी 4:9 होगा, जबकि क्षेत्रफल की प्रमेय के अनुसार क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 16:81 होगा। अतः यह कथन क्या है? अतः यह कथन असत्य है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड लेता हूँ, मतलब पहले का सेकंड। दो त्रिभुज क्रमशः ABC व DF में यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB² बटे DE² बटे बराबर 9/4। तो प्रश्नानुसार भुजाओं का अनुपात क्या है? AB² बटे DE² बराबर क्या है? 9/4 है। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लोगे तो क्या हुआ? AB बटे DE बराबर क्या है? 3/2। जबकि सर्वांगसम होने के लिए क्या होगा? भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसलिए AB अनुपात DE बराबर क्या है? 3:2। जबकि सर्वांगसम होने के लिए भुजाओं का अनुपात 1:1 होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब आओ इसका और क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। जबकि क्षेत्रफल की प्रमेय क्या कहती है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
उनकी संगत भुजाओं, संगत नहीं लिखा है इसने, बाकी सब कुछ है, संगत नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई किसी भुजा के वर्ग के समानुपाती हो जाए, अतः यह क्या है, असत्य है। क्षेत्रफल, कारण लिख दो, क्षेत्रफल की प्रमेय से दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत, उनकी संगत मार्क कर रहे हैं, ये चीज़ उसमें नहीं लिखा, उनकी संगत भुजाओं की वर्गों की क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः यह असत्य कथन है। क्या असत्य कथन है? अब आओ पहले का लास्ट, त्रिभुज ABC व त्रिभुज EXY समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल का मान समान है, तो XY एवं BC समपाती हैं, मतलब एक ही भुजा हैं, बराबर ही हैं। तो चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EXY, इसलिए क्षेत्रफल की प्रमेय से, क्षेत्रफल की प्रमेय से हमें क्षेत्रफल की प्रमेय क्या कहती है, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ EXY बराबर AB स्क्वायर बटे AX स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे XY स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AY स्क्वायर। आप देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर हो गया 1/1, बराबर क्या है AB स्क्वायर। आप एक काम करो, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों की हमको ज़रूरत नहीं, इन्हीं दोनों में रिलेशन हमको चाहिए, तो बराबर क्या है BC स्क्वायर बटी XY स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो 1/1 बराबर क्या है BC बटे XY, इसलिए BC बराबर क्या हो गया XY। अतः यह कथन क्या है, सत्य है, यह कथन क्या है, सत्य है। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, अर्थात दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप हैं और इनकी क्षेत्रफल क्रमशः 64, मतलब ABC का क्षेत्रफल 64 है और 121, मतलब DEF का 121 है। यदि EF 15.4 हो तो BC ज्ञात करो। आओ क्षेत्रफल की प्रमेय लगा के बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बोर्ड में भी पूछा गया है, बोर्ड में भी ये सवाल पूछ लिया गया है। आओ चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के है, इसलिए क्षेत्रफल की प्रमेय से, इसलिए क्षेत्रफल की प्रमेय से एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ
DEF, ये बराबर क्या है बेटा, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर पहली भुजा बटे पहली भुजा का स्क्वायर, दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा का स्क्वायर बराबर तीसरी भुजा AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। अब देखो आपको यही दो चाहिए, ये दिया है, इसको मांग रहा है, तो इन दोनों को हटा दीजिए आप। एरिया ऑफ ABC कितना है बेटा, 64 है बटे एरिया ऑफ DEF कितना है, 121 है बराबर क्या है, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लिया, 64 का वर्गमूल क्या हुआ 8 बटे 121 का क्या हुआ 11, ये बराबर क्या है BC बटा EF की। BC आपको ज्ञात करना है, EF कितना है 15.4, तिरछा गुणा करो 11 BC बराबर क्या है 8 इंटू 15.4। 11 का गुणा BC में होगा, 8 का गुणा इसमें होगा, तो BC बराबर क्या है बेटा 8 इंटू 15.4 बटे 11। अब आ जाओ 11 की टेबल में हम काटेंगे, 11 एकम 11 44, 11 चौक 44, 14 में 8 का गुणा करो, 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर, यही इसका उत्तर है। अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है 11.4 का और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, 6 नंबरों का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें ये चित्र देगा, इसमें ये आपको चित्र देगा। आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज हैं, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज हैं, पहला ABC है दूसरा DBC है, पहला ABC है और दूसरा DBC है। यदि ADBC को ऊपर काटे, ADBC को कहाँ पर काटे, ऊपर काटे, तो आपको दर्शाना है कि ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। आओ सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये करेंगे, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे, AM इस पर लंब डाल देंगे और DN इस पर लंब डालेंगे। इसके बाद काम चालू करेंगे। इसमें AM लंब BC व DN, D से N, DN लंब BC खींचा। इसके बाद बेटा इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को हम समरूप करने जा रहे हैं। अब फिर आपको समरूपता का नियम नहीं जानते तो परेशानी होगी। समरूपता का नियम बेटा अगर जानना हो तो आपको एंड स्क्रीन में और आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं समरूपता के नियम वाला वीडियो आपको दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, या चैनल पर जा कर के वीडियो के ऊपर ही समरूपता का नियम लिखा, उसको ज़रूर पढ़ लेना। सबसे पहले त्रिभुज AOM और DON को समरूप करेंगे। त्रिभुज AOM व त्रिभुज DON में, त्रिभुज AOM व DON में एंगल AOM बराबर एंगल DON, ये क्या है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है,
शीर्षाभिमुख कोण है, और दूसरा एंगल M बराबर एंगल N बराबर 90 डिग्री। ये किससे हैं? रचना से हैं। दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हुए तो ये समरूप हो जाएगा। नियम क्या लगेगा? ए। अतः ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ट्रायंगल AOM समरूप ट्रायंगल DON के समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए समरूपता के नियम से AO बटा DO पहली भुजा बटे पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा OM बटे ON। लेकिन इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्यों ज़रूरत नहीं है समझ जाओगे। तीसरी भुजा की ज़रूरत है बराबर AM बटे DN, बराबर AM बटे DN के। ये आपका समीकरण 1 है, इसको सुरक्षित रख लो, यही काम आएगा। अब मैं आपको जो हमको ले आना है वो करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC हम निकालेंगे। ये बराबर क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 से 1/2 कट गया। देखो इसके क्षेत्रफल में आधार BC लेना। आधार अगर BC लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? AM की। इसमें आधार, इसमें भी BC लोगे, ऊंचाई क्या होगी? DN होगी। BC से BC कट गया बेटा, बराबर क्या हुआ? AM बटे DN। AM और DN की जगह क्या लिख सकते हैं? वही AO बटा DO बराबर AO बटा DO। यही आपको प्रूव करना था बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहते। मिलते हैं।